नमस्कार, मैं हूं भूपेन साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी धमतरी एवं जिले की सभी खबरों को आप तक पहुंचाता है। तो इस वक्त की क्या खास खबर है, आइए जानते हैं। 18 नवंबर को हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित नेचुरोथेरेपी सेंटर में 8वां प्राकृतिक चिकित्सक दिवस के अवसर पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था। यह आयोजन डॉक्टर दिनेश नाग व उनकी टीम द्वारा दावड़ा यूनिवर्सिटी के सहयोग से किया गया। सुबह 8 बजे से काढ़ा वितरण, उसके बाद 11 बजे उद्घाटन सत्र हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि दीपक लखोटिया प्रखर समाचार के प्रधान संपादक थे। उन्होंने प्राकृतिक चिकित्सा बनाने की सलाह दी व रसाहार अंकुरित अनाज नियमित सेवन करने की भी बात कही। डॉक्टर दिलीप राठौर ने कहा कि जीने के लिए प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़े रहना जरूरी है। अन्य अतिथियों ने भी अपना उद्बोधन दिया। इस दौरान एचओडी दावड़ा यूनिवर्सिटी के अलावा डॉक्टर दिनेश नाग व योग प्रशिक्षक मीनाक्षी यादव ने भी निःशुल्क योग प्राकृतिक चिकित्सा पर परीक्षण दिया। शाम को समापन सत्र रखा गया था, जिसमें डिस्ट्रिक्ट मीडिया क्लब के पदाधिकारियों ने भाग लेने वाले प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र वितरण किया गया। दिन भर मिट्टी लेप, जल नीति के अलावा अन्य कार्यक्रम रखे गए थे, जिसमें दावड़ा यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। देखिए, कभी हमको तेज बुखार आ गया, कभी हमको सर्दी आ गया, कभी हमको खांसी आ गया, कभी हमको उल्टी आ गया, कभी हमको दस्त आ गया। तो ये जो चीजें दिखती हैं, ये अपने आप में रोग नहीं है। सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पवित्र वा सर्वावस्थां गतो प्रिवा य स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाय भन्तरा सच। ओम पुनातु पुण्डरीकाक्ष सुनातु पुण्डरीकाक्ष। औषधि पौधा तुलसी का पौधा है, जरूर इसको आप घर में लगाएं। औषधि है। अभी आइए, हाँ आइए 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 बैठिए। हाँ, सुश्री मीनाक्षी जी हैं, बहुत ही कम उम्र में इन्होंने देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार, वहाँ से इन्होंने जो है हमारे कॉलोनी के ही निवासी हैं। और आप प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे वो हमारे केंद्र में प्राकृतिक रसाहार के लिए पहुंच जाते हैं। वो बिल्कुल फिट है वो, और बहुत ही बढ़िया उनका हमको यहाँ पे अनुभव मिलेगा, यहाँ पे जानने को मिलेगा। आज के वक्ता के यहाँ पर एचओडी हैं योग विज्ञान विभाग श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं आप जो है योग शिक्षक संघ के। हजारों की संख्या में योग में डिग्री डिप्लोमा धारी जो है योग करेंगे, योग करेंगे। 100 रोगों की एक दवा, 100 रोगों की एक दवा, एक बार और बोलना है। 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। एकदम सही। 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। चलिए, 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। 100 रोगों की एक दवा, मिट्टी पानी धूप हवा। मैक्सिमम 500 वर्ष। लेकिन ये प्राकृतिक जो चिकित्सा है, ये हजारों साल पुराना चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा ये हमारी भारतीय चिकित्सा पद्धति का एक भाग है जो है। आयुर्वेद के बारे में भी आप लोग सुने होंगे। बताते हैं कि आयुर्वेद का जो ज्ञान है सबसे पहले भगवान ब्रह्मा को मिला था, और उसके बाद उनके माध्यम से वो जो ज्ञान है वो देवों के जो वैद्य है अश्वनी कुमार, और वहां से फिर होते हुए ऋषि परंपरा की ओर आए। कुछ ऋषि को आप जानते हैं जिनके फोटोग्राफ्स यहाँ पे लकी देखे होंगे। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत। महर्षि सुश्रुत जिसको फादर ऑफ सर्जरी कहा जाता है। महर्षि चरक जिन्होंने काय चिकित्सा, मेडिसिन के बारे में इतनी चीजें लिखी हैं, बताई है आज से कई हजार साल पहले, और वो सब अभी अक्षरतः सत्य होते जा रहा है। सब लोग वापस हम इसी की ओर आ रहे हैं। आज पूरी दुनिया के लोग खोज रहे हैं कि प्रिवेंटिव मेडिसिन क्या है, बीमार होने से पहले हम अपने आप को कैसे बचाएं। वो सारी चिकित्सा के लिए ढूंढ रहे हैं, तो उनको कोई रास्ता नहीं मिलता। क्योंकि आज देखेंगे कि दुनिया में जितने भी अस्पताल हैं, जितने भी डॉक्टर हैं, वो सब उनके लिए है, बीमार लोगों के लिए। बीमारी होने के बाद आपको एक से बढ़कर एक सलूशन मिल जाएंगे। जिस चीज का भी बोलो उसकी दवा मिल जाएंगे, उसके एक्सपर्ट मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे एक्सपर्ट बहुत कम लोग मिलेंगे कि जो आपको बीमारी होने ना दे। एक कहावत है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। बुद्धिमानी भी यही है ना
बीमार होने के बाद हम अच्छी से अच्छी इलाज कराएं, ये बुद्धिमानी है कि कुछ ऐसे उपाय करें जिससे हम बीमार ही ना पड़े। ठीक बात है कि नहीं? कौन सा बुद्धिमानी है? बचाव, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो पूरी दुनिया को यह समझ में आया कि हमारी भारतीय चिकित्सा जो पद्धति है, आयुर्वेद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा ही कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें जो है हम अगर किसी कारण से कोई रोग है तो उसको भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट है कि हम अपने ऋतुचर्या, दिनचर्या, आहार विहार में कुछ परिवर्तन करके हम अपने आप को बीमार होने से ही बचा सकते हैं। डॉक्टर खुमेश साहू, विभागाध्यक्ष श्री दावड़ा यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ योग शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में सेवा प्राप्त करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में मैं ये तो नहीं कहूंगा कि बहुत गहन जानकारी मुझे प्राप्त है। कुछ बातें अपनी इस 8वें प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी इस धमतरी जिले मगलरोड क्षेत्र से ही संबंध रखता हूं और डॉक्टर दिनेश नाग जी से विगत 5 से 6 वर्षों से मेरा परिचय है और इस प्रांगण में मुझे दूसरी बार आने का मौका मिला है। और मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपने विभाग को, अपने विश्वविद्यालय को और बच्चों के साथ यहाँ आने का ऐसा स्वर्णिम अवसर मुझे मिलेगा। ये मेरे लिए सच में बड़े गौरव की बात है। और हमारे विश्वविद्यालय के जो रजिस्ट्रार हैं डॉक्टर कुमार श्वेताब सर, उन्होंने भी बहुत हार्दिक शुभकामना हमें दिया कि इस तरीके की गरिमा क्यों आवश्यक है। एक प्राध्यापक होने के नाते और जिन विषय को हम थ्योरी के रूप में बताते हैं, और उससे बड़ी बात है कि हम मानव से, समाज से जुड़े। हमारे बीच में आदरणीय वरिष्ठ जन है जिन्होंने अपने पास जीवन का एक लंबा अनुभव है। अभी डॉक्टर साहब ने बताया कि उनके पिताजी को कोई शुगर नहीं है, कोई बीपी नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ है। अभी बताया कि हमारे आदरणीय सेवानिवृत्त पुलिस सर नियमित रूप से प्राकृतिक चिकित्सा का, रस का, जमारे के रस का, गिलोय के रस का और तमाम प्राकृतिक चीजों का सेवन करने के लिए नियमित आते हैं। हमारे प्रधान संपादक सर स्वयं इतने स्वस्थ दिख रहे हैं, है ना। और हमारे बीच में मीनाक्षी जी हैं जो स्वयं योग की जानकार। तो ये दिखता है। यहाँ से मैं अपने विषय में तो कम, और यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगा कि हम युवाओं को, क्योंकि मैं एक युवा वर्ग से आता हूँ, तो हम युवाओं को ये सोचने की जरूरत है कि जहां हम युवाओं के बाल झड़ने चालू हो गए, बाल पकने चालू हो गए, हम आज के भाग दौड़ और तनावों की चिंता से जूझ रहे हैं, और वहां एक हमारी पीढ़ी और एक हमारे मंच में बैठे आदरणीय जनों की पीढ़ी और स्वयं डॉक्टर दिनेश नाग जी स्वयं फिट है ना। तो ये समझने की जरूरत है कि एक दशक की पीढ़ी जो 50-60 साल पहले की थी और हमारे बीच में आदरणीय मंचासीन है, आज हमारी युवा पीढ़ी जिसमें पूरा भारत देश और पूरे राज्य को हम लेना चाहेंगे, क्योंकि ये राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के अवसर पर हम हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमें आज युग वापस आयुष की ओर आ रहा है, आयुर्वेद की ओर आ रहा है, और हम सभी इस आयुर्वेद का लाभ उठाएं। जैसे कि हम सभी जानते हैं डॉक्टर दिलीप नाग के यहाँ आयुर्वेदिक दवाइयों का और पंचकर्म का विशेष इलाज होता है, और नियमित रूप से सुबह इनके यहाँ जो ज्वारे का जूस मिलता है, आंवला, ज्वारा, एलोवेरा, जो प्राकृतिक की चीज़ें, आयुर्वेद की चीज़ें हैं, उनका जूस मिलता है। नियमित रूप से हम भी लाभ उठा रहे हैं। मैं स्वयं जाता हूँ, बड़ी संख्या में सुबह लोग पहुँचते हैं। आपसे भी आग्रह है कि इस ज्वारे रस का भी और आयुर्वेद का लाभ उठाएं और अपने जीवन को सफल बनाएं, सुंदर और स्वच्छ बनाएं। ठीक, धन्यवाद। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।